नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक मेघवाल अपने YouTube चैनल नाइस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दिशा दूरी। इसमें कम से कम 2 से 3 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ट्रिकी आज हम पढ़ेंगे जो आपके 2 से 3 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सारे टाइप आज मैं इसमें लेके चलूंगा, जितने भी दिशा दूरी में टाइप आते हैं वो दिशाओं के आधार पे आपसे पूछ ले या दूरी आपसे पूछ ले, या इसमें क्लॉक या एंटी क्लॉक पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको एक कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और क्वेश्चंस को करते रहना है। देखिए, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे करते चलिए, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आज हमारा वादा है कि आप दिशा दूरी कभी नहीं भूल पाओगे आज पढ़ने के बाद। ठीक है, तो देखिए, मेन है हमारी 4 दिशाओं का हमें ज्ञान होना जरूरी है। जब भी हम एग्जाम में या कहीं भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो हमेशा अपने मुंह के सामने आप उत्तर दिशा को रखो। आपके दाएं हाथ पे पूरब होगा, आपके पीठ पीछे दक्षिण होगा और इधर पश्चिम। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब इन चारों दिशाओं को हमें करना कैसे है। अब मान लो यहां आपका घर है इस दिशा में, तो आप यहां से किस दिशा में होगे? पूर्व दिशा में। वो कहते हैं आपका घर दक्षिण दिशा में है तो इधर वाले, वो कहते हैं आपका घर उत्तर में है तो उत्तर ऊपर है। हमें नेचुरल दिशा पे नहीं देखना, हमें बस इन्हीं दिशाओं को लेके चलना है एग्जाम में, और कुछ नहीं करना। अब अगर बात आती है इन दोनों के बीच में, तो ये अगर वो इस दिशा में चलता है, आपका घर मानो इस दिशा में है, तो हम इस दिशा को क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में जा रहा है तो दक्षिण पूर्व। ईस्ट साउथ। इस दिशा में अगर वो आपको कहता है तो उत्तर पूर्व, और इस दिशा में आपको कहेगा उत्तर पश्चिम, और अगर इस दिशा में वो आपको कहता है तो ये होता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये 8 दिशाएं हमें चलनी है। मेन हमें इन चारों का ध्यान रखना है कि हमारे मुंह के सामने उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन्हीं से हमें ये 4 दिशाएं और मिल जाए। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास दूरी की। तो दूरी 2 प्रकार से निकलती है। एक तो सीधे क्रम में हमें बतानी होगी, जैसे एक व्यक्ति यहां चला फिर ऐसे यहां पहुंच गया, तो ये सीधी दूरी हमें बतानी है। ठीक है, दूसरी हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। बहुत बच्चों ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, जिन्होंने मैथ्स लिया होगा। पाइथागोरस प्रमेय को यहां हम लेके चलेंगे। ये त्रिभुज बनेगा इस तरह से। इसमें क्या होगा? ये हमारा होता है, इसे हम लंब कहते हैं, ये कर्ण, और ये होता है हमारा आधार। ठीक है, इसे बेस बोलते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, इन तीनों हमें देखने हैं, आधार, लंब और कर्ण। इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, उस सूत्र से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हिंदी में हमें नहीं लिखना, K4 कर्ण, L4 लंब और A4 आधार, हमें ये लेके चलना है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हमें इन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस को करना है और हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिशाएं हैं हमारी और ये दूरी है। इन 2 प्रकार से ये पूरा चैप्टर कर लेंगे आज, और इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्यादा टाइप नहीं करा रहा मैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही ध्यान दें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख दिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हमें करना है। पहले में हमें बतानी है दूरी किस दिशा में है, और दूसरे में बतानी है केवल दिशा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे कह रहे हैं हमें वैसे वैसे चलना है। ठीक, जैसे उसने कहा एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। अब पूर्व दिशा है हमारी इधर, यहाँ कोई व्यक्ति बैठ गया,
यहाँ से पूरब दिशा इधर वाले हाथ पे है तो ऐसे चला। हमेशा अपने बैठने के स्थान पे ही दाएं बाएं को चलाएंगे, ठीक है। बाएं होता है लेफ्ट और दाएं होता है राइट। अब जैसे उसने कहा 10 मीटर चलता है, उसके बाद और 10 मीटर चलकर पुनः, तो पहले इसे बाएं मोड़ दो, ये बाएं मुड़कर 10 मीटर चल जाती है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, तो पुनः अपने बाएं मुड़ता है कौन व्यक्ति, तो बायां हाथ इधर की ओर है। अब देखिए ये दो तीर के निशान हो गए, मान लो ये आपका मुंह है, तो ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो आसान रहता है करने में। तो अब बाएं 10 मीटर है, अब देखो 10 ही मीटर ये है, तो 10 ही मीटर हमें ऊपर चलाना है। अगर वो कहता है यहाँ 5 मीटर तो 10 से कम चलाते, कहता 11 मीटर तो 10 से ज्यादा चलाते, कह रहा है सेम तो सेम चलाए। अब उसने कहा यहां आके वो रुक जाना प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब देखिए 10 मीटर ये 10 ही है, अब 10 मीटर ये है तो ये वाली दूरी कितनी आ गई हमारी 10 मीटर। बात आती है किस दिशा में है, अब यहां से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से ही पूछ रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो गया उत्तर दिशा। अब वो कहता वो किस दिशा में चल रहा है, तो चल किस दिशा में रहा है वो पश्चिम दिशा में। तो हमें केवल सवाल पे ध्यान देना है वो पूछ क्या रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर मतलब सूर्य सुबह का समय है, तो सूरज पूरब से निकलेगा तो पूरब की ओर चलती थी। यहां से उसने पूरब की ओर चलना शुरू किया है और वो कुछ दूरी चली है, कुछ भी हम एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं मतलब लेफ्ट, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ जाती है, यहां पहुंच। फिर वह एक बार और बाएं मुड़ जाती है, तो फिर बाएं मुड़ी, उतनी दूरी चल रही है तो इक्वल चलाएंगे इस वाले की, यहां पहुंच जाती है। अगर वो दूरी लेता तो उसी के हिसाब से, और कुछ दे रहा है तो इक्वल चलाएंगे सेम। उसके बाद वह अपने फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मुड़ जाएगी तो मतलब ऊपर हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये तीर लगाने का मतलब यही है कि आपका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। अभी देखिए हम ऐसे जा रहे हैं तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब अगर हम इस टाइप से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, तो ये राइट से चली ऊपर की ओर, तो ये चलेगी। अब उसने पूछा है कि उसका मुख अब किस दिशा में है, तो उसका मुख अब किस दिशा में है उत्तर दिशा में। तो पहले वाले का भी आंसर उत्तर दिशा था, दूसरे वाले का भी आंसर उत्तर दिशा था। वो पूछता कि उसे अपने घर जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो घर जाने के लिए वो घर तो उसका नीचे है, वो किस दिशा में चलेगी अपने पीछे की ओर, मतलब दक्षिण की ओर जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चंस में दिशा को कैसे करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते रहो। अब देखिए क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, यहां आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन और करा के देख रहा हूं। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे चलते रहो, बस बाकी कुछ मत करो, स्टेप बाय स्टेप। पूरा सवाल मत पढ़ो क्या कह रहा है, जैसे शुरू में कहा वैसे ही चलते रहो। जैसे उसने कह दिया कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, मान लो 10 मीटर, ठीक है। यहां ये व्यक्ति है, ये चलता है 10 मीटर। अब वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दायां हाथ इधर की ओर है, चला दीजिए। कितना चलता है 5 मीटर। यहां आगे रुक जाता है, चलता है 5 मीटर। अब देखिए हमें दूरियों पे ज्यादा ध्यान देना है। कभी भी 10 5 से कम है तो कम चलाएंगे, ज्यादा है तो ज्यादा चलाएंगे, बस यही ध्यान देना है। उसके बाद वह अपने फिर दाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। अब देखिए दाएं मुड़ गया, 15 मीटर चला, तो 10 से तो ज्यादा है भाई, 10 तो यहां तक चलता, अब 15 कह दिया तो 5 और एक्स्ट्रा चलेगा, वो यहां पहुंच जाता है, ठीक है, दाएं मुड़। अब अगर वो यही आपसे पूछ ले कि वह किस दिशा में है, तो दिशा तो ये है, हमेशा नाक की सीध में मिला दो। अब ये तो हमारी होती है पूर्व दिशा और ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। अब इन दोनों के बीच में जा रहा है, इन दोनों के बीच है, तो आंसर हमारा क्या होगा दक्षिण पूरब, ठीक है। जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे चलते रहो, बाकी कुछ मत करो, ठीक। बस अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे करते चलेंगे।
तो बहुत आसान है, कभी भी थ्योरी टाइप में मत पढ़ो क्योंकि ये जीएस नहीं है। ठीक, अगला सवाल एक और देख लीजिए ऐसे। मान लो एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है 5 मीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, चलता है 10 मीटर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, चलता है 5 मीटर। ठीक है, यहां से वो आपसे दिशा पूछ ले वह किस दिशा में, तो हमेशा नाक की सीध में मिला दो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, क्योंकि वो यहां से चला था और यहां तक चला था। तो अब यहां से हमें दिशा देखनी है, तो भाई ये वाली तो हो गई पूरब और ये हो गई हमारी उत्तर। इन दोनों के बीच में जा रहा है तो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करनी है दिशाएं। अब बात आती है दूरी, दूरी के सवाल देख लेते हैं। अब देखिए दूरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए करते कैसे। पहला क्वेश्चन उसने दिया है कि तनु अपने घर से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। तनु अपने घर से 5 किलोमीटर पूरब की ओर गई, यहां से 5 किलोमीटर चला गया। ठीक, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ जाती है तो बायां हाथ ऊपर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है 3, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है 3 किलोमीटर। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान तो उसने यहां से किया था, यहां से वह कितनी दूरी पर। तो हमेशा देखो दूरी में क्या करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से या जहां से वो चला और जहां तक चला वहां तक हम रेखा को मिला देंगे नाक की सीधी। ये ठीक है, जहां से चला और जहां तक चला वहां तक हमें क्या करना है कि ये वाली रेखा को इस टाइप से मिला देंगे। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी 2 ही टाइप से बताइए, या तो त्रिभुज बनेगा या सीधे क्रम में निकलेगी। अब त्रिभुज ये बन गया, भाई ये हो गई हमारी कर्ण, तो हमें पता होनी चाहिए ये वाली लंब और ये मिला दो आधा। तो जब ये वाली 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 किलोमीटर, ये 3 है तो ये वाली 3 किलोमीटर। अब देखिए 3 यहां से यहां तक है और 5 यहां से यहां तक है, तो 5 और 3 टोटल 8 किलोमीटर। हमें निकालनी क्या है कर्ण, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से पूछा है। देखिए दूरी 2 प्रकार से पूछ सकता है, या तो वो आपको कंप्लीट भ्रमण पूछ लेता, यहां से कहता कि उसने कितना भ्रमण किया, तो भ्रमण का मतलब है कि 5 और 6 11 और 3 14 आंसर हो जाता। अगर वो कहता आपसे भ्रमण, लेकिन उसने पूछा है आपसे दूरी, तो दूरी में हमेशा सीधे क्रम में लाइन को मिला देंगे। अब देखिए सीधा सीधा कर्ण बराबर बन गया हमारा सूत्र कि कर्ण का वर्ग बराबर, या डायरेक्ट लिख दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितनी है निकालनी है हमें, लंब है हमारे पास 6 स्क्वायर और आधार है 8, 36 64 कितना हो जाता है 100 के स्क्वायर बराबर, हमें निकालना था के बराबर, तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मेन है बस डायग्राम आपने बना लिया क्वेश्चन हो जाता है। दूसरी बात, अगर वो यहां से आपसे दिशा पूछ ले तो दिशा देखिए पूरब और ये ऊपर उत्तर, इन दोनों के बीच जा रहा है तो उत्तर पूरब। कह देता हूं किस दिशा में वो चल रहा है, तो चल किस दिशा में रहा है पूरब दिशा में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है या 8 मीटर चलता है। अब एक व्यक्ति है, यहां से वो चला 8 मीटर, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है 3 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ गया वो चला 3 मीटर, फिर बाएं मुड़ जाता है वो चलता है 8 मीटर, उसके बाद पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है, तो बायां हाथ फिर इसका इधर हो जाता है 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलता है तो देखिए 3 से तो ज्यादा है या 3 से कम है, 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है तो ज्यादा चलाएंगे, ये चल गया 15 मीटर। अब हमें कहां से बताना है, यहां से ये बताना। ठीक, प्रारंभिक से अंतिम को मिला दो। अब देखिए इसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, तिरछी रेखा है तो लंब और आधार, 2 चीजें पता होनी जरूरी है। तो यहां मिला दीजिए, यहां मिला दिया तो 8 ये भाई 8 ये वाली है तो ये भी 8 और 8 16 मीटर हो जाती है हमारा लंब। अब बचता है आधार, तो आधार में देखिए टोटल 15 है, ये वाली 3 इसमें से निकाल दो, तो यहां से इधर की 3 खत्म गई, 15 में से 3 गए, कितने बचे 12 मीटर। तो हमारे पास क्योंकि हमें यहां से यहां तक की निकालनी थी, अगर हमें यहां से निकालनी होती तो ये हम पूरी 15 लेते, हमें यहां से निकालनी है तो इधर वाली वेस्टेज कर दो, तो 3 गई 15 12 बची, यहां 16 है, सीधा सीधा वही के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए। लंब हो गया हमारे पास कितना 16 प्लस आधार हो गया
15 12 16 256 और 12 144, टोटल बैठा 400। के स्क्वायर हमें बताना होता है के, तो के बराबर आ गया 2 मीटर। 20 मीटर हमारा आंसर हो जाता है। के स्क्वायर 400 है तो के बराबर हो गया 20 मीटर। अब वो यहाँ दिशा की बात करता है आपसे, तो दिशा वही सेम कह दे आपसे किस दिशा में चल रहा है, तो चल किस दिशा में रहा है, पश्चिम दिशा में। वो कहते हैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, इन दोनों के बीच जा रहा है तो उत्तर पश्चिम। तो इन चारों क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि दिशा को कैसे करना है और कैसे नहीं करना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ये। अब इस सवाल में उसने पूछा है कि प्रारंभ में x मीटर चला है, दूसरी में x मीटर चला है और अंत में 6 मीटर चला है। अब देखिए जरूरी नहीं होता कि आपसे वो कर्ण ही पूछे, वो लंब या आधार भी पूछ सकता है। अब कैसे देखिए, उसने कहा एक व्यक्ति पूरब की ओर x मीटर चलता है, यहां से पूरब की ओर चला है x मीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और पुनः x मीटर चलता है। तो यहां बाएं मुड़ गया, x मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर पुनः x मीटर चलता है। ठीक, अब उससे आगे उसने कहा x मीटर इस टाइप से लिख लीजिए। वहां से वह दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम देखिए यहां से कहां है इसका, नीचे की ओर, भाई नीचे दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो इधर की ओर 6 मीटर चलकर प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाता है। मतलब ये वाला जो स्थान है हमारा, वो यहां से यहां पहुंच जाता है 6 मीटर चलकर। तो हमें कर्ण पता है और हमें लंब पूछा है, उसने आधार पूछा है कि प्रारंभ से उसने कितनी दूरी चली, प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली। ठीक, तो सीधा सीधा लगाएंगे वही सूत्र, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के हमें पता है इस बार 6 स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमें कितना पता है x, प्लस वो भी कितना है आधार भी x, दोनों x x है, कर दीजिए। 6 स्क्वायर हो गया 36, ये x और x 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये कट गया कितनी बार, 18 बार, तो 18 बराबर x स्क्वायर। 18 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, भाई 9 दूनी 18, ये वर्गमूल हो जाएगा, 9 का कितना बाहर 3, तो 3 अंडर रूट 2 मीटर। तो प्रारंभ में कितने मीटर चला था, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आंसर आ गया, समझ में आ गया। दूसरे टाइप से भी कर लेते हैं। अगर वो आपसे पूछ लेता कर्ण लंब 3 मीटर और आधार 3 किलोमीटर दिया होता, तो कैसे करते, इस टाइप से दिया है 3 अंडर रूट 2 मीटर और 3 अंडर रूट 2 मीटर, ये आपसे पूछी गई है। तो सीधा सीधा वही के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए, तो एल कितना है 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 इंटू 2 प्लस 3 तिया 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 प्लस 18 कितने हो गए 36, और 36 का कितना आएगा। तो ऐसे दिया गया है तो ये 6 पूछेगा, या 6 दिया गया है तो इस टाइप से पूछेगा। जैसा भी पूछेगा आपको करना वैसे ही है, जरूरी नहीं है आपको कर्ण ही पूछे। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। एक और देख लीजिए, ऐसे लिख नहीं रहा, बिना लिखे देख लीजिए। अगर उसने आपसे कह दिया, देखिए अगर उसने आपसे कहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वो अपने बाएं मुड़ जाता है 8 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है 6 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ जाता है 7 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। ठीक है, अब ये इस टाइप से सीढ़ी बन जाती है। अब उसने पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो हमेशा प्रारंभिक स्थान से किसे मिलाएंगे, अंतिम स्थान में। ये नहीं देखना बीच में कहां टच है, केवल मिला दीजिए। ये हो गया। अब ये हमें क्या निकालनी है, कर्ण, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए लंब और
आधार, तो मिला दीजिए। देखिए 7 ये है तो 7 ही मीटर ये हो गया। अब 8 ये है तो ये वाली भी 8 और ये वाली भी 8 और 7 टोटल होगी 15 मीटर हमारे पास। ठीक, ये वाली 4 है तो ये वाली भी कितनी 4 मीटर, तो ये 6 है तो ये भी 6 मीटर और 10 और 6 और 4 10, तो टोटल हो गया 20 मीटर। देखिए यहाँ ये ना सोचे कि 6 मीटर तो बहुत ज्यादा चला दी, 10 मीटर कम चलाइए, यहाँ चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसके अगर हम इक्वल चलाएंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 20 मीटर ये होगी, 10 15 होगी, कर्ण में निकालनी है तो सीधा सीधा k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a। तो लंब कितना है 15 मीटर और आधार कितना है 20 मीटर। 15 225 और 20 हो गया 400 बराबर 625, तो 625 का आएगा 25 मीटर। तो जैसा भी वो कहेगा आपको वैसे ही करना है। ठीक, बस अपनी दिशा और दूरी को ध्यान में रखेंगे, दूरी इसी टाइप से। अब अगर वो यहाँ आपसे पूछ ले कि उसने कितना भ्रमण किया, वो आपसे दूरी नहीं पूछता, वो आपसे कहता है कि उसने कुल कितना भ्रमण किया है, तो भ्रमण की पूछता है तो हमें क्या करना है भाई 10 मीटर ये और 8 ये कितनी 18, 6 24, 24 और 7 31 और 4 35 मीटर आंसर। ठीक है, भ्रमण का ऐसे ही देख लीजिए, लिख नहीं रहा सवाल को, डायरेक्टली करा रहा हूं थोड़ा। देखिए जैसे उसने अगर कहा हो आपसे कि 7 व्यक्ति हैं, ये बैठे हैं इस टाइप से, एक व्यक्ति यहां बैठा 6 और ये बैठ गया 7वां व्यक्ति और 8वां व्यक्ति बैठा है आपके पास राम। ठीक है, और x बिंदु पर बैठा है राम। ये आपके पास 7 व्यक्ति बैठे हैं या 7 ये मान लो वो है खिलाड़ी है, ये राहुल है, ये MS धोनी है। ठीक है, ये 7 खिलाड़ी हैं, सभी के बीच में 3-3 मीटर की दूरी है, सब 3-3 मीटर के गैप में बैठे हैं। अब राम ने x बिंदु से अपनी यात्रा शुरू करता है, राम x बिंदु से, तो यहां से वो चला 10 मीटर, तो देखिए यहां भी 3 मीटर का गैप है, तो 10 मीटर चला तो 3 3 6 3 9 और एक यहां कम हो जाएगी, तो ये चलता है 10 मीटर यहां तक भाई। 3 3 6 3 9 और 1 10, तो ऊपर की बची है 2, तो यहां से यहां तक बची 2 मीटर और ये वाली है 1 मीटर, टोटल है 3 मीटर। यहां से बाएं मुड़ जाता है, चलता है 4 मीटर, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है, अब दायां हाथ ऊपर चलता है 5, तो देखिए 2 तो ये बची 3, इसी के इक्वल आ जाएगा 5 मीटर। फिर दाएं मुड़ जाता है 4, ये दाएं मुड़ गया 4 मीटर क्योंकि 4 ही नीचे था। फिर यहां से वो अपने MS धोनी मित्र के पास पहुंच जाता है ऊपर 6 मीटर। अब उसने पूछा है कि उसने कुल कितना भ्रमण किया है, तो भ्रमण किया है तो देखिए 10 तो ये चला था यहां तक, 14 5 19 4 23 और 6 29 मीटर का उसने भ्रमण किया है। और डायरेक्ट आपसे पूछता कि वो दूरी कितनी चला, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, तो दोनों में फर्क होता है, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा टाइप है, 2 टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं कि परछाई के आधार पर क्वेश्चंस को कैसे करना है। परछाई तो आप समझते हैं, जैसे मेरे हाथ की परछाई इधर पड़ रही है, ठीक है, मेरे हाथ की अगर लाइट हम इधर से डालते हैं तो परछाई सामने पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही हमें देखना है। देखिए परछाई 2 प्रकार से बनेगी हमेशा, एक तो परछाई में बैठते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर और दक्षिण की ओर, और एक परछाई बनेगी हमेशा पूर्व और पश्चिम की ओर। इन 2 टाइप से परछाई बनती है। अगर वो आपसे कहता है कि आपके सूरज या तो पूरब से निकलता है, देखो ठीक है, और पश्चिम में छिपता है, इन 2 के अलावा तो सूरज कहीं नहीं जाता, तो यहां अगर कहता है परछाई दायां बाएं पड़ती है तो हमेशा उसमें उत्तर और दक्षिण की ओर बैठेंगे। अगर वो दायां बाएं परछाई को कहता है, परछाई कहता है आगे या पीछे पड़ती है तो हमेशा उत्तर पूरब और पश्चिम की ओर बैठेंगे। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, अगर दायां बाएं कहेगा तो उत्तर और दक्षिण में बैठेंगे, पीछे और आगे की ओर कहेगा तो पूरब और पश्चिम की ओर बैठेंगे। ठीक है, जैसे हम पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में उसने कहा है कि 2 मित्र हैं
और वे सूर्य उदय के समय है। तो सूर्य दो मित्र बैठा लेते हैं पहले, क्योंकि परछाई दायां बाएं पड़ रही है, तो ये दो मित्र बैठ गए। सूर्य उदय का समय है, तो सूरज देखो इधर से निकल रहा है, सूरज इधर से ही तो निकला। अब जो परछाई बनी वो इधर की साइड बनी दोनों की, ये लिख देता हूं, या परछाई, ये परछाई इसकी होगी, ये परछाई इसकी बन जाएगी, इन दोनों व्यक्तियों की परछाई बनेगी। अब उसने कहा कि एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो बात एक दूसरे के सम्मुख ही है। राम ने देखा श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। राम ने देखा है कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं है। अब देखिए, अगर हम श्याम को नीचे की ओर बैठाते हैं तो श्याम का बायां हाथ किधर है, इधर की ओर है, तो उसके बाएं पड़ रही है श्याम की, तो राम कहां बैठ गया, ऊपर की ओर। तो राम का मुख किस दिशा में है, उसने ये पूछा है, तो राम का मुख किस दिशा में है, नीचे की ओर है, तो दक्षिण दिशा। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, उसने कहा था श्याम की जो परछाई है ठीक उसके बाएं पड़ती है, तो हम स्टार्टिंग नीचे से ही करेंगे। तो श्याम के बाएं उसने कहा, तो बाईं और इधर हो गया। ठीक है, अब बाईं और इधर हो गया तो परछाई बनी है, तो आंसर हो गया हमारे पास राम। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। उसने कहा एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र रमन और अर्जुन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब सूर्यास्त का समय है, तो सूरज इधर गया। ठीक है, उसने कहा ठीक उसके पीछे पड़ रही है, तो इसका मतलब ये बैठे हैं इस टाइप से, यही तो बैठे दोनों मित्र। भाई जब आगे पीछे की बात है तो इस टाइप से बैठाएंगे, और अगर कहता है दाएं बाएं की तो इस टाइप से बैठाएंगे। उसने कहा राम की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ती है। तो देखिए, अगर हम राम को इधर की साइड पढ़ाएंगे तो परछाई तो इधर पड़ेगी, क्योंकि जब इधर से प्रकाश होगा तो परछाई इधर गई। अब राम इधर बैठा तो उसके तो आगे होगी उसकी परछाई, तो इसका मतलब राम इधर नहीं बैठा। इधर कौन बैठे, उसने कहा राम नहीं, गलत हो गया, ये रमन लिख दीजिए, रमन की परछाई। ठीक है, तो रमन ही यहां हो गया। अब उसने कहा रमन की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ती है, तो रमन कहां बैठ गया, इधर हो, और इधर बैठ गया हमारा अर्जुन। अब उसने कहा रमन का मुंह किस दिशा में है, तो रमन का मुंह किस दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में, तो हमारा आंसर क्या बना यहां, पश्चिम दिशा। ठीक, उसने कहा था कि एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र रमन और अर्जुन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। तो देखिए दोनों खड़े हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ती है, तो रमन देखिए जब सूरज इधर से डला तो परछाई तो इधर ही बनेगी। अब आप देख लीजिए, अगर लाइट हम इधर से डाल रहे हैं तो ठीक है, तो परछाई किधर बन रही है, जस्ट इधर बन रही है। ठीक है, तो मेरे तो लेफ्ट राइट बनेगी, तो मेरे तो ये सामने है, परछाई इधर से पड़ रही है, तो बस वैसे ही हमें देखना है और कुछ नहीं करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस टाइप को। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी में लिख नहीं रहा, डायरेक्टली ऐसे ही देख लीजिए। अगर वो आपसे कहे कि एक कार उत्तर की ओर से आ रही है, एक कार या एक ट्रैक्टर मान लीजिए, एक ट्रैक्टर उत्तर की ओर से आ रहा है और हवा दक्षिण की ओर से चल रही है। अब दक्षिण की ओर से चल रही है तो हवा उत्तर की ओर कोई तो जाएगी, भाई नीचे से हवा चली तो ऊपर की ओर जा रही है, और ट्रैक्टर इस दिशा में आ रहा है, ट्रैक्टर ऐसे आ रहा है और हवा ऐसे चल रही है, ये हवा जा रही है और ये ट्रैक्टर है। ठीक, अब उसने कहा कि उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब देखिए जब ट्रैक्टर ऐसे आ रहा है, हवा ऐसे जा रही है, तो धुआं तो पीछे की ओर ही गया, तो हमारा आंसर क्या बना, उत्तर। ठीक है, एक और देख लीजिए, वो कह दे कि दो मित्र हैं, ये दो इस टाइप से बैठे हैं, ठीक, ए और बी, सूर्य अस्त का समय है, सूर्य अस्त का समय है तो सूरज इधर हो गया, परछाई बनेगी दोनों की इधर, ये होगी परछाई। अब उसने कहा एक ही परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है। अब एक ही परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है तो नीचे से ही बैठाओ, ए बैठ गया यहाँ, तो ए के दाएं पड़ी एक ही परछाई, तो बी बैठ गया ऊपर, तो बी का मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। या वो यहां से कह दे कि सूर्यास्त का समय है, ए और बी आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, एक ही परछाई ठीक उसके बाएं पड़ती है, एक ही
परछाई ठीक उसके बाएं पड़ती है। तो देखिए अगर हम ए को नीचे बैठाएंगे तो ए के तो दाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठ गया, बी, और यहाँ बैठ गया ए, और ए के बायां हाथ कौन सा है, इधर की साइड। क्योंकि देखिए जब हम ऐसे बैठेंगे तो हमारा दायां हाथ ये, और अगर मैं आपकी तरफ को मुंह करके बैठूंगा तो आपका दायां हाथ ये। तो उसने कहा ए के बाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब ए का मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा। ठीक, बस कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहे दायां बाएं परछाई तो हमेशा उत्तर और दक्षिण बैठाएंगे, आगे और पीछे परछाई कहेगा तो हमेशा पूरब और पश्चिम बैठाएंगे। बस ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना। लास्ट टाइप देख लीजिए इस चैप्टर का। लास्ट टाइप में देखिए क्या है, एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉक। ठीक है, ये अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, मतलब दक्षिणावर्त परिवर्तन। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर ये कहता है वामावर्त मतलब 0, 45, फिर 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। ठीक है, इस टाइप से अगर वो कह दे तो ये होता है हमारा वामावर्त रोटेशन, वामावर्त परिवर्तन। इसे बोल सकते हैं ठीक, ये होता है एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक होता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो समझ गए, अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो क्लॉक, और घड़ी की विपरीत दिशा में है तो एंटी क्लॉक। दूसरे सीधे हम जान रख सकते हैं कि अगर दाएं हाथ को चला तो दक्षिणावर्त, दाएं से बना दक्षिणावर्त, और अगर बाएं हाथ को चलता है तो वामावर्त। सीधा सीधा ध्यान रखो, दाएं को दक्षिणा, बाएं को वामा। अब इस पे सवाल देख लेते हैं, सवाल कैसे करने हैं। एक चित्र बना रहने दे रहा हूं, इस पे हमें देखना है कि वो चलाएगा कैसे कैसे। सवाल को लिख नहीं रहा, केवल डायरेक्ट देख लीजिए। अब उसने कहा कि एक व्यक्ति का मुंह जो है वो उत्तर की ओर है, ये व्यक्ति खड़ा है और इसका मुंह हो गया ये उत्तर की ओर, ये राइट हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही तो खड़ा होगा, यहाँ ये तो है नहीं व्यक्ति चल रहा है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो अगर हम ऐसे तो खड़ा कर नहीं सकता व्यक्ति को, तो ये इस टाइप से व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा कि वो दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमेगा तो दक्षिणावर्त मतलब इधर को, ठीक, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है तो इधर को चल रहा है। अब इधर को चलेंगे तो देखिए 45, ये 45, तो ये टोटल कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। उसने कहा 135, तो 45 और चला दीजिए, तो टोटल हो गया हमारे पास ये वाला कोण 135 डिग्री का। अब वो इस वाली दिशा में पहुंच गया, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी। अब ये दूसरी, उसके बाद उसने कहा वह वामावर्त 45 डिग्री चलता है, तो वामावर्त मतलब ऊपर को चलेगा, 45 चला तो वो इस दिशा में आ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया, पूरब दिशा में। और अगर वो यहाँ से कहते 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, तो 180 दक्षिणावर्त नीचे की ओर, ये 180 डिग्री हो जाता है यहाँ। अब उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे। एक सवाल और देख लीजिए। अगर वो आपसे कह दे कि एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, ये व्यक्ति है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये लेफ्ट, ये राइट, यहां से वह दक्षिणावर्त चलता है 180 डिग्री। अब दक्षिणावर्त 180 डिग्री चलेगा तो दक्षिणावर्त मतलब नीचे को, 180 बिल्कुल सीधा होता है। देखिए 180 यहाँ 0 था, यहाँ से जस्ट अपोजिट 180 हो जाता है, तो यहाँ पहुँच गया वो 180 डिग्री। अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में। अब यहाँ से वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, नीचे को चलेगा। देखिए ये तीर लगाना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता रहेगा
कि आपका राइट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर है। तो लेफ्ट को चलाएं वामावर्त 90 डिग्री, तो वो नीचे की ओर हो। अब उसका मुंह किधर हो गया, 90 डिग्री पहुंच गया यहां, ठीक है। अब उसका मुंह हो गया दक्षिण दिशा में, यहां से 135 डिग्री फिर दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। तो दक्षिणावर्त में इधर को चलेगा, मतलब राइट हैंड तो ये है, लेफ्ट ही है भाई, राइट तो ऐसे ही चल रहा है, तो राइट ऊपर को चलेगा 135, तो राइट की 90 तक तो यहाँ हो गया 45 और चला दीजिए तो टोटल हो गया 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का। अब उसका मुंह किस दिशा में है वो पूछ ले। तो देखिए ये तो उत्तर, ये पश्चिम, इन दोनों के बीच जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम। तो जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे कहा वैसे करना, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ज्यादा टाइप कुछ नहीं होता। अगर वो यहाँ, ये तो घूम रहा है एक ही दूरी पर, वो यहाँ अगर चले, अगर वो कह दे कि वो इतनी दूरी चलता है या नहीं चलता, तब देख लीजिए। एक सवाल और करा देता हूं इसी टाइप का, कि एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है पूरब की ओर, ठीक है। यहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त इस टाइप से घूमेगा भाई, 90 का कोण हो गया दक्षिणावर्त, मतलब नीचे की ओर, फिर 10 मीटर चलता है। फिर वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है, तो वामावर्त मतलब बाएं हाथ को 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। फिर 10 मीटर चलता है और अंत में फिर 90 डिग्री घूमता है और ये पहुंच जाता है, तो यहाँ पहुंच गया, ये चल गया 90, ये भी 10 मीटर। वो पूछ ले वो किस दिशा में चल रहा है, तो चल किस दिशा में रहा है वो, उत्तर दिशा में, ठीक। वो कह दे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहां से पूरब दिशा में। और वो आपसे दूरी पूछ ले, तो 10 10, ये भी 10 है तो ये भी 10, तो 10 और 10 20 मीटर। वो कह दे उसने कुल कितना भ्रमण किया है, मतलब वो कितना घूमा है, तो 10 20 30 और 40 मीटर। तो देखिए जैसे पूछेगा हमें वैसा ही आंसर देना है, एक्स्ट्रा आंसर हमें कुछ नहीं देना, ठीक। तो आई होप आप ये पूरा चैप्टर समझ गए होंगे किस टाइप से हमें करना है, ठीक है। तो मेहनत से देखिए करते रहिए, विदाउट पेंसिल या कॉपी किताब के नहीं करेंगे, हमेशा एक रफ कॉपी और पेन अपना लेके बैठिए वीडियो देखते हुए, तभी आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, जितनी ज़्यादा चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए स्पीड तभी आएगी जब हम एक चीज़ की ज़्यादा रिपीट करते, ठीक है। तो स्पीड तभी आएगी जब आप रिपीट ज़्यादा करेंगे। तो देखिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नमस्कार।